भगवान श्री राम जी यद्यपि सब कुछ जानते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिसके श्वासों से चारों वेद निकले, वो भगवान भी वेद पुराण वशिष्ठ बखान है और सुन ही राम यद्यपि सब। और शिव महापुराण में आप देखिए, भगवान कृष्ण जी के विवाह हुए 16,108, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। और तब वो महाराज एक ऋषि अनिरुद्ध के पास में, महर्षि अनिरुद्ध के पास, और महर्षि अनिरुद्ध उन्हें शिव महापुराण सुनाते हैं। भगवान कृष्ण जी भी शिव महापुराण सुनते हैं, शिव पूजा करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य। तो कभी कभी यदि हमारे जीवन में जो पुण्य नहीं कर रहे हैं वर्तमान में, फिर भी सुखी दिखाई पड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले से कमा रखा है और उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसा मान करके सोच लेना कि कोई बात नहीं, इनके पुराने पुण्य। और कभी यदि उन्होंने पहले भी पुण्य नहीं किए फिर भी सुखी है, तो दो कारण होते हैं। या तो माता पिता की इतनी याचनाएं होती हैं, बुजुर्ग माता पिता व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं और भगवान के पास जाते हैं तो केवल एक मानते हैं, हे भगवान हमारे बच्चों को सुखी। अच्छा आप बताओ, एक राक्षस था दैत्य शिशुपाल, कैसे बच रहा था? शिशुपाल कितना बड़ा अपराध करता था, भगवान को गालियां दे रहा था, जिस सभा में आए मन में आए गाली देता था। बच कैसे रहा? कैसे बच रहा था? क्योंकि माँ ने वचन ले रखा है भगवान से कि प्रभु जी इसको क्षमा करना, मौसी का लड़का। और भगवान कहते हैं कि हम इसको क्षमा करेंगे, 100 गाली तक इसकी हम क्षमा करेंगे। जिस दिन एक से एक हुआ, इसलिए जब भरी हुई सभा में शिशुपाल ने जब ये प्रश्न उठाना कि सभा में प्रथम पूज्य कौन होना चाहिए, सहदेव ने कहा कि गोविंद की पूजा होनी चाहिए, गाली देना उसने शुरू किया। पांडव अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ने को तैयार हो गए, भगवान ने कहा बैठ जा, ये अपना तैयार खुद, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति को विवेक नहीं रह जाता, काउंटिंग नहीं करना, और इसकी काउंटिंग होने तो हमको भी नहीं मानना पड़ेगा। जो ही एक से एक हुआ, भगवान ने कुछ नहीं किया, एक इशारा किया, सुदर्शन चक्र भगवान प्रकट हुए और कुंडल कानन मुकुट समेत उसका सिर धराशायी होकर के धरती पर गिर गया। तो माता पिता का जो आशीर्वाद है, कभी कभी माता पिता की तपस्या के कारण लोग ठीक रहते हैं। और देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अ गुड वाइफ। जो उनकी धर्मपत्नी थी, उस धर्मपत्नी की भी तपस्या से, क्योंकि हर एक धर्मपत्नी कभी करवा चौथ का व्रत करती है, कभी कोई व्रत करती है, कभी कोई व्रत करती है, और हर एक व्रत माताएं जितने भी व्रत करती हैं, उन व्रत के पीछे आप देखना उनका फल क्या मांगती हैं कि मेरे पति की आयु लंबी रहे, मैं सौभाग्यवती रहूं, इसी की उपासना करती हूं। और यही कारण था कि जलंधर की पत्नी जो वृंदा है वो परम सती असुराधिक नारी और तेईवल ताय न जिताओ पुरानी, परम पतिव्रता नारी थी। और उसी की तपस्या के कारण वो मांगती है कि मेरा सौभाग्य कभी ना उजड़े। अच्छा, रामचरितमानस में एक और भी है जो पत्नी के बल पर जिंदा है, वो कौन था? बाली। तारा ने उसको बार बार समझाया, और तारा उसके गले में एक स्वर्ण माला डालती थी, और उस माला को डाल करके जो अपनी तपस्या करके माला डालती, लेकिन जिस दिन वो गए बोले तो बाली ने पूछा ये माला किस लिए पहना रही हो? कहा इस माला के प्रभाव से आपको कोई जीत नहीं पाएगा। तो बड़ा ठाके मार करके बाली हंसा, कहा युद्ध मैं करता हूँ, सीने पर वार मैं झेलता हूँ, और तुम्हारी ये फूलों की बाला मुझे जिताएगी। उसने तोड़ करके फेंक दिया, और उसी दिन वो मारा गया। कह वाली सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मुहि मारे हैं तो अपनी हो उसने। तो कभी कभी पतिव्रता नारियों के कारण मेघनाथ क्यों जिंदा था? क्यों? उसकी पतिव्रता नारी। इसलिए शक्ति मारने में लक्ष्मण जी को सक्षम हो जाता है। तो जलंधर की जो पत्नी है वृंदा, परम सती असुराधिक नारी और तेईवल ताय न जिताओ पुरानी। तो भगवती पार्वती जी ने भगवान नारायण से आग्रह किया कि जिस प्रकार से जालंधर मुझे शंकर जी का रूप धारण करके छलने के लिए आया, आप भी उसको जाकर के छलो, उसकी पत्नी, और उसको चरित्र भ्रष्ट कर दो, और जो ही चरित्र उसका समाप्त हो जाएगा तो ही ये मरेगा। तो भगवान नारायण चित्त के देवता है, अहंकार सो बुद्धि अज मन ससी चित्त महा।
चित्त के देवता हैं भगवान विष्णु जी। तो ऐसे जो चित्त में उन्होंने प्रविष्ट किया और जो दिन में सो रही थी, भयानक उसको स्वप्न दिखलाई पड़ा कि एक भयानक दैत्य उसके पीछे पड़े हुए हैं। अपने जाग करके घड़बड़ा करके घर से बाहर निकली, जंगल में गई और जंगल में वहां पर उसने देखा कि भयानक दो दैत्य उसके तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। उसी समय सामने देखा एक विशाल वृक्ष के नीचे उच्चतम चट्टान पर आसन लगा करके एक साधु महात्मा वहां पर बैठे हुए हैं, माला का जप कर रहे हैं। और महात्मा को देखा, उनकी शरणागति पहुंच गई। महात्मा ने कहा मां भेतव्यम जीवनम प्रति, घबराओ मत, मैं हूं यहाँ पर। और वो अपने पिता के समान जान करके वृंदा उनसे लिपट गई। कहा कि महाराज मुझे बड़ा डर लग रहा है, आज मैंने स्वप्न में अपने पति की मृत्यु देखी है। और जो ही इतना कहा उसी समय जलंधर का धड़ मरा हुआ शरीर वहीं पर गिर पड़ा। शिव महापुराण का विषय। वृंदा पति के शव से लिपट लिपट करके रोने लगी। महात्मा से प्रार्थना की कि महाराज आप तो सर्वांतर्यामी है और आप जो ना होता हो आप वो कर सकते हैं। रामचरितमानस में कहते हैं संतों के दर्शन से क्या होता है। कहते संत दर्श जीवे पातक टरन, संत दर्श जीवे पातक टरन, शरदा तमनि शशि अपहरण, शरदा तमनि शशि अपहरण। संत का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों की कितनी महिमा है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में, 10वें स्कंद में जब भगवान कुरुक्षेत्र जाते हैं, विशाल यज्ञ होता है, वसुदेव जी महाराज विशाल यज्ञ करवाते हैं। वहां पर बड़े बड़े पैरव, संपान, भृगु, अंगरा, सप्तऋषि आदि सारे महात्मा लोग आए हुए और वो भगवान जी के पास आते हैं, क्योंकि वो महात्मा तो जानते थे साक्षात भगवान है गोविंद। और जब महात्मा लोग उनके पास में आए, उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश उठकर के खड़े हो गए और खड़े होकर के संतों की पूजा की आरती उतारी भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने। और बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत में संतों के संदर्भ में कहा कि मूर्ति केवल मूर्तियां जो होती, केवल मृणमय मूर्तियां ही नहीं होती, केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं होती। संत जीवित जागृत भगवान की प्रतिमा है। और इसलिए और जो जब तक पुण्य समाधि है वो तो मरने के बाद में फल देते हैं, लेकिन संतों का दर्शन इसी जन्म में आपको पुण्यवान बना देता है। तो संतों की बड़ी महिमा है। संत के चरणों में गिर पड़ी, कहा कि महाराज मेरे पति को जीवित कर दो। उसी समय पर अद्भुत कृपा की कि वो पति जीवित हो गया। वो जो ऋषि बैठे हुए थे वो अदृश्य हो गए और पति जीवित हो गए। और पति जब जीवित हुआ तो फिर वो बहुत प्रसन्न हो गए कि बहुत अच्छा हुआ कि हमारे पतिदेव जीवित हो गए। लेकिन और एक दो दिन तक नहीं, उसके बाद में भगवान उनके वो जो पति था, आपको बता दें कोई और नहीं, भगवान नारायण ही जलंधर का रूप धारण करके वहां पर आ गए, उसके पति के रूप में। और रेमे तदवर मध्यस्था तद्युक्तो बहुवासराय, भगवान विष्णु जी जलंधर के रूप में उसके पास में, ऐसा नहीं कि एक आध दिन रहे हो। रेमे तदवर मध्यस्था तद्युक्ता बहुवासराय, बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदा के साथ में रमण किया। और उसके बाद में एक दिन उठने चलने की प्रक्रिया से उसको पता लग गया कि ये तो मेरा पति नहीं, ये नारायण है। और तब उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर के फिर उसने श्राप दिया, दिक्तदेवम हरे शीलम परदाराभिगामिनः
ज्ञातोषि तुम मया सम्यक माई प्रत्यक्षता। वृंदा ने कहा कि नारायण तुम्हें धिक्कार है, जिक तदेव हमारे शीलम परदारा विगामना, आप परदारा मनी पराई स्त्री के साथ में आपने गमन किया। ज्ञातोषि तुम मया सम्यक, मैं अच्छी तरह से आपको जान गई हूँ, क्योंकि आप ही माई प्रत्यक्ष तापसा, जो आप माया से तपस्वी बन करके आप ही बैठे हुए और आप ही मेरे पति के रूप में आप यहाँ पर आए हुए। और तब उसने श्राप दिया कि जिस प्रकार से आपने जो स्वरूप बना करके मुझे छला, पहले आप साधु के रूप में आए और आपने मुझे छला, आपको भी कोई साधु के रूप में आकर के छले। आपने जिसकी पत्नी को साधु बनकर के छला, माई प्रत्यक्ष तापसा तपस्या से बनकर के आप बैठ गए यहाँ पर, तो आपको भी मेरा ही पति तपस्वी बनकर के चलेगा। और तहा जलंधर रावण भयाऊ, रन हते राम परम पदे दयालु। और इस प्रकार से उनके श्राप के कारण ही जलंधर ही रावण बना। और वो जब सीता जी के पास में आया छल करने के लिए, किस रूप में आया? साधु के रूप में। भगवती भिक्षाम दे, भगवती भिक्षाम, तो तहा जलंधर रावण भय, तहा जलंधर रावण भय, रन हति राम परम पद दया, रन हति राम परम पद दया, रन हति राम परम पद दया, रन हति राम परम पद दया। एक जन्म कर कारण धरी नर दे, एक जन्म कर कारण प्रति अवतार कथा प्रभु के सुने मुनि पर प्रति अवतार कथा प्रभु के सुन मुनि पर। एक बात कहूं, श्रोता बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे श्रोता हमने कहीं देखे नहीं। वो जो दरवाजे के पास बैठे ना, आप आगे जगह है, आप पीछे को बोल रहा हूँ, जो आगे बैठे हुए हैं या कार्य करता हूँ, तो दो एक विद्यार्थी चले जाए यहाँ से, और वो जो पीछे बैठे हुए श्रोता लोग हैं वो आगे आ जाए, क्योंकि उनके कारण बीच की जगह खाली रह जाएगी और पीछे के लोग सोचेंगे जगह नहीं है। दो विद्यार्थी चले जाए वहाँ पर पीछे में दरवाजे के पास में, और जो श्रोताएं ने विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि आगे को आ जाए। अगर आप तक समझ पा रहे हैं तो आप उठ करके आ जाइए। तो एक जन्म कर कारण एहा, और जेही लग राम धरी नर देहा। तो इस प्रकार से प्रति अवतार का कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कवन घनेरी। तो बहुत सुंदर बात बताते हुए कहते हैं एक दूसरा कारण, क्योंकि राम जन्मों के हेतु राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखा, परम विचित्र एक देखा, परम विचित्र एक देखा, परम विचित्र एक देखा।
राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक थे एका। और एक कारण सुनाते हुए कहते हैं कि नारद का